ભજનની શરૂઆત કરું. આદિશેષા અનંત શયના આદિશેષા આદિશેષા અનંત શયના श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा आदिशेषा अनंत शयना श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा रघुकुल तिलका रघुरामचंद्र रघुकुल तिलका रघुरामचंद्र सीतापते श्री रामचंद्र सीतापते श्री रामचंद्र आदिशेषानंत शयना श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा पन्नगभूषण कैलासवासा पन्नगभूषण कैलासवासा गौरीपते शंभो शिव शंकर शिव आदिशेषा अनंत शयना श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा यदुकुल भूषण यशोदनंदन यदुकुल भूषण यशोदनंदन यदुकुल राधापते गोपाल कृष्ण अंजनी तनया श्री आंजनेया अंजनी तनया श्री आंजनेय वानर वीरा वायु कुमारा आदिशेषानंत शयना श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा श्रीनिवासा श्री वेंकटेशा श्री वेंकटेश सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा वेंकटरमण क्या झालं?
समस्त जन कल्याणे निरतं करुणां नमामि चिन्मयं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से रहने के लिए स्थान पूछे हैं। वाल्मीकि जी ने बाहर का एक भी स्थान नहीं बताया। क्या स्थान बताएं तो बोले आपको रहने का सबसे उपयुक्त स्थान हृदय है। हृदय में आप रहिए, लेकिन कौन से हृदय में, कौन से मन में, वो मैं बताता हूं। तो बोले जो व्यक्ति आपकी कथा सुनता है, कथा सुनने में रुचि लेता है, रस लेता है, कथा में जिसको थकान नहीं होती, कंटाड़ा येत नहीं, बोले ऐसे व्यक्ति के मन में आप रहिए। श्रवण प्रधान साधक, जिसकी साधना, मुख्य साधना क्या है? श्रवण। अनेक लोग हमको मिले हैं, वो बोलते हैं हम श्रवण ही करते हैं, उसी से जो लाभ मिला है उससे वो बहुत अधिक है। ऐसा है, व्यक्ति जब खुद अपने पुस्तक पढ़ता है तो उससे कई बार भ्रम ज्यादा होता है। इसलिए कहा गया श्रुतिम पठ गुरोर मुखात, आचार्य या गुरु के मुख से श्रवण करें। स्वयं से पढ़ने में हम क्या समझ रहे, सही है गलत है, उसका प्रमाण क्या है? जैसे कई बार हम दवाई लेते खुद से, गलती हो जाती है ना, रोग और बढ़ जाता है। तो डॉक्टर प्रमाण है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य है। भवरोग को दूर करने के लिए गुरु के मुख से जब हम श्रवण करते हैं तभी निवृत्ति होती है रोग। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, पुस्तक से उस तक नहीं पहुंच सकते। पुस्तक से उस तक, पुस्तक मतलब परमात्मा तक, मराठीचा उस नाही, उस तक मतलब त्याच्यापर्यंत। फक्त पुस्तक वाचून ज्ञान होत नहीं। इसलिए अपने ऐसा नहीं कहा कि आत्मा वारे पठितव्य, क्या लिखा है? आत्मा वारे श्रोतव्य। तो इसलिए पहली साधना, फिर दूसरी साधना, बोले हम भगवान का दर्शन करें, ग्रंथ का दर्शन करें, संत का दर्शन करें। साधु ते होई न कारज हानि। जब हनुमान जी गए हैं लंका में और राम राम की ध्वनि सुनाई दी, तो हनुमान जी कहते हैं जरूर यहाँ कोई साधु रहता होगा, संत। और साधु से हट पूर्वक क्या करना चाहिए? परिचय करना चाहिए, उसका दर्शन करना ही चाहिए। भले ही उसने बुलाया नहीं हो, फिर भी आप दरवाजा ठकठकाइए, उससे मित्रता कीजिए।
संत मिलन सम सुख जग नाही। शबरी माता भी जब तरुणी थी ना, तो वो सेवा करती थी आश्रम में चुपचाप से। मतलब उसकी इच्छा थी कि मैं मिलूं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो शबर जाति में पैदा हुई थी, बिल्कुल निम्न जाति। लेकिन उसने हट छोड़ा नहीं, बोले एक ना एक दिन तो हम मिलेंगे ही मतंग ऋषि से, और हुआ ऐसे ही। तो साधु से मिलना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए। वहां कोई औपचारिकता नहीं, सत्संग में कोई भी जा सकता है। बोले हमको तो कार्ड मिला नहीं, हमको तो डिस्कार्ड कर दिया है। इसमें कार्ड की क्या जरूरत है? सत्संग तो खुला दरबार है। इसलिए कहते हैं दर्शन करो संत का। यदि शहर में कोई साधु महात्मा है तो जरूर आ जाइए। तो रूपा शक्ति। फिर तीसरी साधना बताई, गुणगान करो। जिह्वा की साधना क्या है? थोड़े कीर्तनम। इसलिए शबरी माता को भी जब उन्होंने नवदा भक्ति बताई तो उन्होंने क्या लिखा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति। वहां पे भी श्रवण से ही शुरुआत की है। और चौथी भक्ति, मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति वहां बताई गुणगान। यहां पर भी आया, कलम ने देखा गुणगान, गुणों का गान करना। गुणगान करने से अपनी जिह्वा जो है वो क्या होती है? पवित्र होती है। दूसरे की पवित्रता का मालूम नहीं, लेकिन जो करता है। इसलिए तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, आपने रामायण क्यों लिखा? तो बोले निज गिरा पावन करन कारण, मेरी वाणी को पवित्र करने। तो गुणगान, जिह्वा में यदि आप भगवान का नाम रखें तो मीठी हो जाएगी। नहीं तो दुनिया की बातें करते करते जीभ भी खराब और मन भी खराब। इसलिए लिखते मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसौ मियता। और भगवान का गुणगान भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं। देखो, जो कलाकार होता है, जो गायक होता है ना, वो लोग गाते हैं भजन, उनका प्रयोजन भक्ति शायद कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन प्रयोजन उसमें संगीत ज्यादा होता है, लोगों की तालियां, लोगों का, है ना, यश कीर्ति। धन भी होता है प्रयोजन, धन के लिए। अब मीराबाई धन के लिए थोड़ी गाती है, तुकाराम जी अकेले गा रहे हैं वहां भंडारा, कौन सा डोंगर। अब वहां कोई पब्लिक थोड़ी है। मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब फोटो के लिए थोड़ी गा रही है, या वीडियो के लिए थोड़ी गा रही है। प्रयोजन संसार है ही नहीं। आत्मरमण, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये है, बोले हमने सुना है जहां गुणगान होता है वहीं भगवान। अच्छा, यहाँ गुणगान का अर्थ एक तो होता है भजन कीर्तन, दूसरा गुणगान का अर्थ होता है प्रवचन। प्रवचन भी एक तरह का क्या है? गान है, वांग्मयी सेवा है। तीसरा, ये जो हम भगवत चर्चा करते हैं मिलके, वो भी एक तरह का क्या है? गुणगान है। गीता में आता ना परस्परम, हाँ नहीं, एक हाँ कीर्तन,
माम तुष्यंत तुष्यंती च रमंती च, था ना, आपस में मिलके सततम कीर्तयंतो मुहुः, कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन मतलब खड़े होके और टाल लेके उसको ही नहीं कहते, बल्कि हमारे स्वामी जी तो कहते थे यदि आपका जीवन भक्तिमय है तो आपका हर व्यवहार कीर्तन है। हर व्यवहार से आप भगवान के ही कीर्ति को फैला रहे हैं, क्योंकि आपको देख के याद किसकी आ रही है? भगवान की। देखो ये भगवान की भक्ति करते हैं इसलिए कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा व्यवहार है। जैसे एक राजदूत होता है, राजदूत होता है ना देश का, भारत का एक राजदूत दूसरे देश में नियुक्त होता है, तो वो पूरे भारत को क्या करता है? भारत का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंट करता है। जो कुछ भी वो बोलता है तो लोग क्या बोलेंगे? भारत ने ऐसा बोला। उसका व्यवहार कहेगा भारतीय लोग ऐसे होते हैं। एक बार चिन्मय मिशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सिद्धवाड़ी में, तो गुरुजी ने एक अच्छा वाक्य दिया था, आई एम सीएम। सबके एक टी शर्ट दिया था, उसमें क्या लिखा था? आई एम सीएम, मतलब मैं चिन्मय मिशन हूं, ये भाव होनी चाहिए। तो मैं कुछ भी व्यवहार कर रहा हूं तो लोग क्या, अच्छा चिन्मय मिशन के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। आई एम सीएम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं। तो मैं चिन्मय मिशन का एक प्रतिनिधि, हमको देख के लोगों को प्रेरणा मिले कि अच्छा देखो मिशन में जाने से ऐसा होता है। हम लोग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना यदि हम मिशन में आते। कभी कभी बड़ी मजेदार बात होती है, घर में जाके कोई गुस्सा कर रहा है प्रवचन सुन के, फिर घर में जाके गुस्सा लड़े, घर वाले लोग तुरंत बोलते हैं मिशन में यही पढ़ाया जाता है। अब बेचारा गुस्सा भी नहीं कर सकता। तो रोम रोम में, हाँ, यदि भगवान बैठे हैं तो हर व्यवहार कीर्तन है, ऐसा है कहते हैं। तो गुण गण करेंगे। रामायण पढ़ के भले ही राम जी का दर्शन न हो, लेकिन राम जी की भक्ति तो आ जाए, तो होना चाहिए ना। हमारे मुख से भी राम निकले, राम चर्चा हो गई। रामायण पढ़ के दूसरे में देखना नहीं कि ये इसके जैसा है, वो उसके जैसा है। हम में क्या परिवर्तन हुआ है? एक से पूछा कि रामायण पढ़ के आपको क्या अनुभव हुआ? तो बोले पड़ोस में जो स्त्री रहती है वो मंथरा की तरह है। तो लोगों ने कहा लेकिन तुम रावण की तरह हो, ये नहीं देखा, ये नहीं समझा। दूसरे को सर्टिफिकेट देने के लिए हम में क्या परिवर्तन हुआ होना चाहिए। तो गुणगान करेंगे तो हम में भी कुछ न कुछ गुण तो आएंगे ही, इसलिए है ये एक साधना है। तो चौथी साधना सदगृहस्थ के लिए होता है। देखो ये तीनों साधना तो एक सन्यासी भी कर सकता है, दिन भर श्रवण कर सकता है, दिन भर दर्शन, दिन भर गुणगान, दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो चौथा घर बताया है वो क्या है? तो बोले जो भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहा है, घर में कोई भी वस्तु ला रहा है तो भगवान को पहले दे रहा है ना। कल हमने देखा, फिर तीर्थ यात्रा कर रहा है, चरण राम तीर्थ चली जाए। तो एक अच्छा गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ। अगला घर भी ऐसे ही व्यक्ति का है। अगला मन किसका है? तो बोले जो क्या करता है, मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा। ये पढ़ते हैं हम, ये मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा, मंत्र पूज ही तुम ही सहित पर
परिवारा पूजहि तर्पण होम करहि विधि नाना विप्रजवाय देहि बहुदाना तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाय से भई सनमानी सब करि मागहु एक फल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो सिय रघुनंदन दो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की बोलो सब संतन की जय। अब अगला घर, ये कौन सा घर है? पांचवा घर। बोले जो व्यक्ति आपके मंत्र का जाप करता हो, इसको बोलते मंत्र राज, नित, नित म्हणजे रोज, नित्य, जप ही तुम्हारा, रोज आपका नाम या मंत्र का जाप कर रहा है। देखिए ये पूरा प्रकरण साधना का प्रकरण है। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा। अपने आप पे तरह तरह की साधना बताई। एक साधना है उसको कहते हैं परंपरा साधना, दूसरी साधना है बहिरंग साधना, तीसरी है अंतरंग साधना। तो परंपरा साधन मतलब जैसे अभी कल हमने देखा, तीर्थ यात्रा कर रहा है, सेवा कर रहा है, जो सबसे स्थूल है, जो एक कॉमन आदमी भी करता है, परंपरा साधन उसको। फिर बहिरंग साधन, बहिरंग साधना मतलब कर्मयोग कर रहा है, कर्म से भगवान की सेवा कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है ना, ये बहिरंग साधन है। पूजा कर रहा है, कल हमने देखा पूजा, नैवेद्य चढ़ा रहा है, तो बहिरंग साधना। इससे सूक्ष्म है अंतरंग साधना। अंतरंग साधन में आ जाता है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ये बहुत सूक्ष्म है। श्रवण अंतरंग साधन है, याद रखना। हमको लगता है श्रवण बहिरंग साधन है, क्योंकि बाहर से कोई सुना रहा है, हम सुन रहे हैं। सुन तो रहे हैं, लेकिन आपका मन अंतरंग जा हो रहा है कि नहीं, अंतर्मुखी हो रहा है कि नहीं? मन आत्मोन्मुखी हो रहा है श्रवण से। तो श्रवण भी कौन सी साधना है? अंतरंग। फिर जब, अब यहां पर कहते हैं जप, जप भी अंतरंग साधन है, क्योंकि जप में हम क्या करते हैं? अपने मन इंद्रियों को समेट कर कहाँ रख देते हैं उस मन को? भगवान के एक नाम में। दुनिया के किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु का ध्यान हम नहीं कर रहे हैं या नहीं करने का प्रयत्न कर रहे हैं। होता तो नहीं है वैसे, लेकिन प्रयत्न तो यही है कि हम भूल जाए और केवल याद रहे श्री राम जय 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 राम। तो यहां लिखते हैं मंत्र राज, जप, जप करते हैं। जप की साधना में क्या होता है? तो बोले एक नाम होता है या एक मंत्र होता है,
और उसकी पुनरावृत्ति होती है। एक हम क्या रखते हैं, माला। माला में कितने मणि होने चाहिए? 108। तो 108, कोई कोई लोग उसकी आधी भी करते हैं, 54। गुरुदेव एक छोटी सी रखते थे माला, बिल्कुल छोटी सी, 11 वाली। सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन जब चल रहा है उनका, जब छोड़ते नहीं थे। तो माला एक आलम्बन है, स्थूल आलम्बन। 3 चीजें होती है, एक तो माला है, फिर मुख में नाम है, और मन में उसी का ध्यान है। तीनों चीजें एक जगह जुड़ जाती है तो फिर उसको कहते जाओ। हालांकि होता यह है कि ये तीनों 3 दिशाओं में घूमते रहते हैं। शुरुआत में यही होता है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यहां तो सुमिरन नाही। लेकिन फिर भी करते रहना चाहिए, करते 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 वो एकाग्र होता है। एक होती है क्रिया और एक होता है भाव। क्रिया करते करते भाव दृढ़ होता है। क्रिया स्थूल वस्तु का नाम है, स्थूल चीज क्रिया है। क्रिया का परिणाम होगा प्रेम। अचानक प्रेम नहीं होता कि पहले दिन ही हम माला लेके बैठ जाए और एकदम मन एकाग्र हो जाए, ऐसा नहीं। देखो, आपको किसी से भी प्रेम बढ़ाना हो, संबंधियों से, व्यक्ति से, मित्र से, तो क्रिया करते हैं। क्रिया करते हैं मतलब वो फोन करते हैं, फिर उसको चाय पे बुलाते हैं, फिर हम उसके घर जाते हैं, फिर कभी गिफ्ट देते हैं, तो थोड़ा आना जाना होता है, तो फिर एक संबंध दूर होता है। समझ रहे हैं ना? तो क्रिया करके संबंध को दृढ़ करना, भावना को बढ़ाना। तो ये क्या है? जप एक क्रिया है, पूजा भी एक क्रिया है। रोज पूजा करने बैठोगे तो जिस दिन पूजा नहीं करेंगे उस दिन लगेगा हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। रोज यदि आप नैवेद्य चढ़ा रहे हो और एक दिन नहीं चढ़ाया तो लगेगा आज हमने भगवान को भूखे रख दिया, भूखा रख दिया। तो वो क्रिया का परिणाम पर है। तो एकदम पहले दिन भाव नहीं होता, इसलिए रोज एक नियम पूर्वक, बोले आज 5 माला करेंगे, 10 माला करेंगे, करना चाहिए। लोग बोलते मन तो भटकते रहता है, क्या फायदा? फायदा होता है। अरे 108 बार घुमाएंगे तो 5 बार तो याद आएगा ना। चलिए ठीक है, 100 बार घूम रहा है, लेकिन 5 बार यदि वो भी छोड़ दिया तो उतना भी नहीं होगा। इसलिए कहा है कि नित्य करना चाहिए। अच्छा, जप के भी क्या स्तर है? वैखरी वाणी, फिर क्या मध्यमा वाणी, फिर पश्यंती वाणी, कायवांगमन कार्यमुत्तमं पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमान् उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम्। ऐसा कहीं तो भी लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है? अरे स्वामी जी, आपको बोलने के लिए बिठाया है, हमसे मत पूछिए। नहीं, चिन्मय मिशन में एक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, उपदेश सार। पढ़ा है क्या आप लोगों ने उपदेश सार? नहीं, फार कमी लोकांनी। हाँ, ज्यांनी 50 वर्ष 40 वर्षापूर्वी कधी वाचलं। तो उपदेश सार रमण महर्षि का एक, रमण महर्षि बहुत अच्छे संत हुए दक्षिण भारत के, उन्होंने बहुत सुंदर साधना लिखी। तो कहते हैं वाणी की साधना क्या है? उत्तम कार्य 3 चीज है, शरीर मन वाणी से। शरीर से पूजा, मन से चिंतन, और वाणी से जप। और जप के पहले वो कहते हैं स्तोत्र का पाठ करो। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, जो भी स्तोत्र आता है
फिर स्तोत्र से धीरे धीरे जाइए जप में। फिर जप को पहिले वैखरी वाणी से कीजिए। वैखरी म्हणजे जोरानी, ज्या वाणीमध्ये मी बोलत आहे सध्या, ही काय वैखरी वाणी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आप नाम दे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो। फिर धीरे धीरे कैसी होनी चाहिए वो वाणी? सूक्ष्म होनी चाहिए, मध्यमा वाणी, होठ के ओठ में बोलना। वैखरी वाणी मतलब परश्रुति गोचर, दूसरे के कान तक जाए। और मध्यमा वाणी स्वश्रुति गोचर, केवल हमको ही सुनाई दे। श्री राम जय राम जय राम, धीरे धीरे बिल्कुल। मैं मजाक में बोलता हूँ, ये मध्यमा वाणी मतलब जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की चुगली करते हैं ना, जिस वाणी में, वो व्यक्ति दूसरे कानामध्ये हळूहळू ते आपण बोलतो, ही मध्यमा वाणी। हाँ बोले, ये उदाहरण समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा नहीं सुन पाए, तो अगदी ओठातल्या ओठात मध्यमा। और फिर क्या है? पश्यंती। पश्यंती म्हणजे मनातल्या मनात, केवल मन में, दूसरे को मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि आप जप कर रहे हो। दूसरे को लगा केवल आप शांति से बैठे, लेकिन अंदर चल रहा है नामस्मरण। पश्यंती म्हणजे काय? पश्यंती म्हणजे आपण म्हणतो पाहणे, तर मनामध्ये आपण पाहतो, मन में जो है देख रहे हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, वृत्ति चल रही है, नाम चल रहा है। और फिर यही जब परावाणी में जाके, परावाणी मतलब मूल परम तत्व, वो वाणी वहां लीन हो जाती है। वाणी का जो मूल है वो है परावाणी, वही पश्यंती में आती है, फिर वही मध्यमा, और फिर वही वैखरी। सूक्ष्मतम से स्थूल। तो ऐसा जप करना चाहिए। जप, ऐसा कहते हैं, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। जप से जरूर सिद्धि मिलती है। सिद्धि म्हणजे चमत्कार नहीं, सिद्धि म्हणजे यश, सफलता, शुद्धि। सिद्धि शब्दाचा अर्थ शुद्धि सुद्धा है, चित्त शुद्धि। अंग्रेजी में एक वाक्य है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। तो यदि राम 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 सोचेंगे तो राममय हो जाएंगे। वाल्मीकि जी का उदाहरण है, तुलसीदास जी उदाहरण है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। बोले मैं तो एकदम घास के तिनके के जैसा था। तुलसी म्हणजे काय? रोप असतो, वैसा ही था मैं भी। लेकिन जब से राम नाम मेरे जीवन में आ गया, मैं बन गया तुलसीदास। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेरी ऐसी स्थिति थी कि 4 चने के लिए मैं बंदरों से झगड़ के वो चने खाता था, इतने गरीब होते थे, कोई नहीं था। लेकिन बोले राम नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि भूपति पूजत पाए। अब बड़े बड़े राजा मेरे चरण में बैठते हैं। अकबर ने बुलाया था तुलसीदास जी को, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा? हम चाकर रघुनाथ के, पट्यो लिखो दरबार। बोले हम चाकर हैं, नौकर है किसके? हमारी सरकार दूसरी है, रघुनाथ सरकार। और वो लिखा हुआ है उनके पट्टे में, मतलब उनके बुक किताब में, तो हम आपके पास कैसे आए, क्यों? और बोले आवत जात पनिया टूटत, बिसर जात हरि नाम। 2 हानि होगी आपके आने में। एक तो आने जाने में चप्पल घिस जाएगी, वैसे ही सस्ती वाली है, और दूसरा राम जी का नाम मैं भूल जाऊंगा। ये जो यात्रा होती है ना, यात्रा बड़ी रजोगुणी होती है, हम लोगों को अनुभव है। घूमने में सब गड़बड़ हो जाता है सब। तो तुलसीदास जी इतने, बताइए, हिम्मत से एक राजा के आमंत्रण को ठुकरा सकते। ये राम नाम का प्रभाव।
इसलिए नाम जप के बहुत बहुत फल है। नाम जप से एक अदृश्य एक कवच बनता है जो आपको अनेक मुश्किलों से बचाता है। इसलिए हरि मुखे मणा पुण्याची गणना कोण, पर्वत जळतील पापाचे घेता नाम विठोबा, ये है। अच्छा, ये साधना इतनी आसान है, इसी के ऊपर 2 दिन प्रवचन हो सकता है, 2 दिन के 4 दिन। गोस्वामी जी ने नाम महिमा के ऊपर ही, हम नाम महिमा पे पूरा एक कैंप करते हैं। नासिक में किया था नाम महिमा पर, आप लोग तो दूसरे कैंप में आए थे ना। पहले वर्ष नाम महिमा पर ही कैंप हुआ था, अधिक मास में। गोस्वामी जी ने लगभग 9-10 दोहे लिखे हैं, 10-12 पेज लिखे हैं केवल नाम के ऊपर। ऐसा कहते हैं, नामनोस्ति यावती शक्ति, नाम में इतने सारे पापों को भस्म करने की शक्ति है कि उतने पाप हम कर भी नहीं सकते। कभी क्या बोल लो, मतलब 1 करोड़ पापों को भस्म करने की शक्ति हो, 1 करोड़ पाप हम कर भी नहीं सकते, मतलब इतनी ज्यादा शक्ति है उसमें। दिखने में नाम बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। बोले राम राम करने से क्या होगा, राम 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 राम, इतना सा तो है। हमारे पाप इतना बड़ा है और नाम इतना है। बोले आप आकार को मत देखिए, आप होम्योपैथी की गोली खाते हैं क्या, वो क्या इतनी बड़ी होती है क्या? बोले 20 साल से रोग है तो फिर गोली का आकार भी जरा बड़ा होना चाहिए। गोली इतनी सी है, साबुदाने के दाने के बराबर। अणु कितना बड़ा होता है, अणु दिखता भी नहीं है, अणु में कितनी शक्ति है। इसलिए नाम में भगवान की पूरी शक्ति पैक की हुई है। इसलिए गोंदवलेकर महाराज इतने बड़े संत हुए महाराष्ट्र के, एक ही साधना है, राम राम राम, प्रत्येक श्वासामध्ये राम। कहते हैं उनके रोम रोम में से राम राम आवाज आती थी। जनाबाई का भी कहते हैं ना, जनाबाई, तिन्ही थे गोऱ्या, गोऱ्या, वो गोऱ्या म्हणजे कंडे, कंडे बोलते हैं उसको, हिंदी में उपले बोलते हैं। वो दूसरे के गोरिया से मिल गए, मराठी में दिखा जाए, है ना, कहानी है ना। बोले कैसे अलग करे, बोले कान लगा के देखो, जिसमें विट्ठल विट्ठल हमारा है वो। अब ये सब चीजें हमको अविश्वसनीय लगती है लेकिन ये हुआ है। अब भैंसे के मुख से बताइए वेद मंत्र, अब ये तो इतिहास है, ज्ञानेश्वर रेड्याच्या मुखातून वेद मंत्र बदलले, तो खुद किया होगा ना, तभी तो हुआ होगा। चमत्कारिक फल मिलते हैं ये साधना से, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए दीर्घ काल तक करना पड़ता है। राम 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 किया, अरे राम जी का तो कोई दर्शन ही नहीं हो रहा है, आधे अधूरे मन से किया, एक दिन किया, और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो घडा, ऋतू आए फल होय। सगळं काम जगामध्ये हळूहळू होतं, एकदम नहीं होत। तो इसलिए नाम की साधना, इसके ऊपर बहुत चिंतन है। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, आदि चौपाई है। भले उस व्यक्ति के हृदय में आप रहिए जो जापक है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, जापक। जापक म्हणजे निरंतर जो हाथ में माला लेके जप कर रहा है। आपने देखा होगा ना वैष्णव संत इत्यादि, एक ऐसी उंगली बाहर निकली रहती है, चलते फिरते, क्या कहते हैं उसको, गोमुखी, गोमुखी बोलते हैं। तो वो करते रहना चाहिए, खाता पीता। तो समर्थ रामदास स्वामी ने सांगितलंय ना, नाम विसरोची नाही। एक भजन सुनाता हूं मैं,
कि ये नाम की क्या महिमा है। बोले नाम बोलने से नाम ही आ जाता है। जैसे ही हमने नाम पुकारा, जिसका नाम है उसका चित्र आपके हृदय में आ जाता है कि नहीं। स्वामी विवेकानंद आ गया ना नाम, भगवान शंकराचार्य जी। नाम को कहा गया स्वामी और नामी को कहा गया नौकर। नाम को बुलाने से नाम ही आ जाता है। म्हणजे काय, राम से बड़ा राम का नाम। राम बोलते ही राम दौड़ के आ रहा है। जैसे किसी सेवक को आप बुलाते आता है। इसलिए यहां पर एक भजन है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हम बुलाते नहीं है ना, बुलाते भी है लेकिन आधे अधूरे मन से। कौन कहता है भगवान आते नहीं, शबरी के तरह हम बुलाते। तो ये नाम, जैसे हमको अपना नाम प्रिय है, ऐसे ही भगवान को भी उनका नाम प्रिय है। कोई यदि आके कहे बड़े आपको याद कर रहे थे, आपका नाम बड़ा ले रहे थे, कितना अच्छा लगता है हमको। अच्छा, हमको अच्छा लग रहा है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, देखो खुद का नाम भूल के मेरा नाम ये याद कर रहा है, तो मुझको तो फिर जाना ही पड़ेगा। इसलिए नाम बहुत काम करता है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे बोले मुझको एक ऑफिस में काम है, सरकारी ऑफिस है, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। हम क्या बोलते हैं, मेरा नाम बोल देना, काम हो जाएगा। तो अपने नाम पर विश्वास है, तो अपने नाम से हो सकता है तो भगवान के नाम से करो। इसलिए नाम महिमा बहुत बढ़िया साधना है, नाम की साधना। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ये तन है भगवान का मंदिर, मैल न आने देना। ये तन है भगवान का मंदिर, मैल न आने देना। तेरा जन्म अमूल है, इस व्यर्थ गवाना देना। तेरा जन्म अमूल है, इस व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की महिमा कोई गा के देख ले। राम नाम की महिमा कोई गा के देख ले। आ जाते राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में घोर अंधेरा है, मेहमान कहाँ से आए। घर में घोर अंधेरा है, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। कोई आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के। आ जाते हैं राम, कोई है बुलाने वाला। आ जाते हैं राम, कोई है बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, है कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, है कोई मोल चुकाने वाला। राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले। राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले।
राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम मीठा कोई गा के देख ले, आजा तेरे राम कोई बुला के देख ले, आजा तेरे राम कोई बुला के देख ले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय, श्री राम जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। ऐसा कहते हैं जब हम नाम का संकीर्तन करते हैं तो सारे पाप निकल जाते हैं। बोले जब सारे पाप निकल जाते हैं तो जाते कहाँ हैं? तो बोले जो लोग नाम नहीं बोल रहे थे उनमें घुस जाते हैं। बोले स्वामी जी आपको पहले बोलना चाहिए था। तो कीर्तन होता है तो करना चाहिए था। तो मंत्र राज, जिसका जो इष्ट है आराध्य है वो उसका मंत्र राज है। अब यहाँ चूंकि रामायण है तो यहाँ राम मंत्र की ज्यादा महिमा है। शिव पुराण पढ़ेंगे तो फिर ओम नमः शिवाय, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो ओम नमो नारायण। अब उससे बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। ये साधना है। फिर कहते पूज ही तुम ही सहित परिवारा। दूसरी चीज वो क्या कर रहा है, एक तरफ तो मंत्र जाप, दूसरी तरफ पूजा कर रहा है। ऐसा कहते हैं रोज हम पहले पूजा करें, फिर स्तोत्र पाठ करें और फिर जप करें, स्थूल से सूक्ष्म। आपने सुना होगा ना पूजा पाठ, हिंदी में बोलते हैं पूजा पाठ झाला का। तो पूजा भी हो और पाठ भी हो और फिर जप और फिर ध्यान हो। तो यहां पर कहते हैं वो पूजा करता है। और कैसे करता है? सहित परिवारा। आपल्या घरी जेवढे लोक सगळ्यांनी पूजा केली पाहिजे। अब आजकल ये दृश्य तो बहुत ही कम हो गया। पूजा मतलब माता जी लोग पूजा करते हैं, या कोई घर में आजी भाई है तुम ही करा पूजा। बोले ऐसा नहीं, परिवार। लोग कहते हैं अरे आज तो मुख्य पूजा है, आज कोई बड़ा आयोजन है, आज तो कम से कम बैठो, बोलते लड़कों को। अब उसने कभी पूजा की नहीं, उसको समझ में नहीं आता। पंडित जी कहते हैं आचमन करो। बोले आचमन क्या होता है? अर्पित करो। हम मोबाइल पे ही लगा हुआ है, मोबाइल ही अर्पित कर दिया उसने। पूजेचा सुद्धा काय एक सवय लागते ना, चंदन कैसे लगाना, स्नान कैसे करना, उपचार, षोडशोपचार। तो बोले ये करना चाहिए सहित परिवार। तो परिवार के सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे 2-4 पहिए हो किसी गाड़ी में, हर पहिया अलग अलग, परिवार सहित परिवार का वातावरण बदल जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, जो परिवार मिल के प्रार्थना करता है वो परिवार जुड़ा रहता है। अंग्रेजी में एक वाक्य है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अपना चिन्मय मिशन की भी एक क्या है प्रतिज्ञा है, वी स्टैंड एज वन फैमिली बाउंड टू ईच अदर विथ लव एंड रिस्पेक्ट। हम एक परिवार की तरह है,
प्रेम और आदर से संबंध जुड़े हुए, तो कम से कम एक चीज तो होनी चाहिए जिसमें हम परिवार के सब लोग मिलकर भोजन दिन में कम से कम एक बार सबको मिलकर करना चाहिए। आजकल ये भी नहीं होती सामान्य। अच्छा, कुछ दिन तक पहले जब टीवी एकदम शुरुआत में आए थे तो टीवी के कारण सब लोग मिल जाते थे, लेकिन अब तो क्या है, हर कमरे में टीवी है, क्योंकि सबको अलग अलग क्या चाहिए, कार्यक्रम। पहले जब लैंडलाइन मोबाइल ये था फोन, तो वो सबको जोड़े रखता था। अब क्या है, फोन भी अलग होगा, आपसी संवाद ही छूट गया है। एक ही घर में है, कोई ऊपर रह रहा है, कोई नीचे रह रहा है, एसएमएस करके बुलाते हैं, भोजन तैयार है, कम कम डाउन, ऐसा हो गया है, संवादहीनता होती गई है। तो कहते हैं कि कम से कम पूजा के लिए सब लोग मिले, पूजा ही से पहले कैसे शाम को जो है दिया बत्ती, हिंदी में कहते दिया बत्ती, मराठीत क्या म्हणतात, दिवे लावणे, शुभंकर होती कल्याण आरोग्य मिळून कमीत कमी आरती किंवा काही एक राम रक्षा वगैरह म्हणून बहुत कम घरों में अब ये दिखता है। माताजी लोगों के कारण ही धर्म बचा हुआ है, वही अपना करती रहती। खैर, अब आदर्श स्थिति तो ये सब है। फिर तर्पण होम करहि विधि नाना, घर में क्या हो रहा है, तर्पण, पितरों को है ना जलांजलि दी जा रही है, उनको तृप्त किया जा रहा है। फिर सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, फिर समय समय पर होम हवन हो रहा है घर में। तो ये इसको होता है वैदिक कर्म है, सगळे वैदिक कर्म है। एक होता है लौकिक और एक होता है वैदिक। केवल ऑफिस जाना और बिजनेस करना इतना ही जीवन का ध्येय न हो। हाँ, जीवन को पवित्र रखने के लिए ये वैदिक कर्म, पैसा कमाने के लिए ठीक है, लेकिन भाव को पवित्र रखने के लिए संध्या है, पूजा है, जप है। इससे जो एक सात्विकता आती है और व्यक्तित्व में चमक आती है, और किसी चीज से वो नहीं आ सकती। इसलिए यहां लिखते हैं तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई। कभी कभी क्या है, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, हमको इतना मिला है तो देना चाहिए, अन्न या वस्त्र या और भी कुछ धन। इसलिए लिखते हैं विप्र जेवाई देहि बहुत दाना। दान भी एक अपने यहाँ पे क्या कहा गया है कि जीवन मूल्य है, देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? लोग कहते हमने कमाया है क्यों दे हम। अरे हमने कमाया है, लेकिन कमाने के लिए कितने चीजों की हेल्प और मदद हमने ली है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, पूरा एक सिस्टम है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, सरकार है, बहुत कॉलेज है, मार्केट है, ये सब चीजें ना, इतने सारे लोग हैं, तब जाके चार पैसे घर में आ रहे हैं। कितने लोगों ने हमको मदद की है। इसलिए हम यदि देते नहीं है तो अपने सिर पे क्या हो जाता है, ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण बताए हैं, जानते हैं कौन कौन से? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये मुख्य है। पितृ ऋण में आ गया माँ, हाँ ऐसे बारीक बारीक तो बहुत है। तो ऋषि ऋण, ये सारा जो ज्ञान मिल रहा है ये ऋषियों से मिला है। तो कुछ न कुछ हमको देना चाहिए। हमारे हाथों को क्या है, देने की आदत है। एक व्यक्ति पास इतना धन है वो कोई देता ही नहीं है। एक भिक्षुक जो है उससे रोज मांगता है, कुछ नहीं दे रहा है वो। तो भिक्षुक ने कहा ऐसा कीजिए, जमीन पे कुछ 2-4 कंकड़ पड़े ना, पत्थर, बोले वो मेरे कटोरी में डाल दीजिए। वो व्यक्ति बड़ा नाराज हुआ, क्या मेरा अपमान कर रहा हूं क्या, कंकड़ खाओगे, पत्थर खाओगे? बोले नहीं। बोले ये आप कंकड़ पत्थर डालोगे तो आपके हाथ को देने की आदत होगी।
कैसे दिया जाता है ये मालूम पड़ेगा। व्यंग है। एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, कहानी सुनी होगी आपने। कभी उसने दिया नहीं, उसको कहा अरे तुमको बाहर निकलना है ना, हाँ, बोले हाथ दो हाथ दो। देने की आदत नहीं। उधर से एक व्यक्ति आया, वो जानता था इसको, बोले ऐसे नहीं, इसको बोले हाथ लो। तो जैसे ही हाथ लो बोला, उसने एकदम पकड़ा, फिर खींचा उसको। तो पकड़ने की तो आदत है, छोड़ने की आदत। ऐसा कहते हैं जैसे स्नान से शरीर की शुद्धि, तप से इंद्रियों की शुद्धि, दान से धन की शुद्धि होती है। द्रव्य शुद्धि किससे? दान। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं दातव्यम, देना चाहिए। यज्ञ दान और तप ये करना चाहिए। आज समाज में इतने मठ मंदिर आश्रम सब चल रहा है, किसके कारण? दान वृत्ति। आज भी कुछ लोग हैं समाज में जो दानवीर है। आते रहता है ना पेपर में, उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी दे दी, इतना धन दे दिया। कोई लोग गुप्त दान भी देते हैं। तो उसी कारण ये चल रहा है। इसलिए लिखते बहुदाना, अल्पदाना नहीं, बहुदाना, बहुत देना चाहिए। अपने उपनिषद में कहा है देना कैसे चाहिए, देने की भी एक रीत है। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, रिया देयम, संविदा देयम। मतलब क्या है? देते वक्त थोड़ी लज्जा आनी चाहिए। थोड़ी लज्जा क्यों? बोले मुझको देना तो चाहिए था इतना, लेकिन मैं दे रहा हूं इतना। शर्म आनी चाहिए। लेकिन हम तो अभिमान करो, दे रहा हूं मैं, 1.25 रुपया दे रहा हूं। चोरी करे निहाय की, सुई को करो दान। एक बात, एक व्यक्ति ने चोरी की, किसकी? निहाई। निहाई म्हणजे ऐरण असतं ना, ऐरण मराठीमध्ये, लोखंडाचं लोहार जिसके ऊपर, तो कितना भारी होता है वो, उसकी चोरी की उसने। और सत्संग में आके बैठ गया। तो सत्संग में महात्मा जी बता रहे थे दान करना चाहिए। दान, दान करोगे तो नारायण भगवान प्रसन्न होंगे और वो अपना विमान भेजेंगे, तुम्हारे को वैकुंठ ले जाएंगे। तो इसलिए सुना। तो उसके ऊपर एक व्यंग किया है, चोरी करे न्याय की, उसने दान किया, किसका? सुई को करो दान। बोले आज मैं सुई का दान करता हूं, सत्संग में सुन के आया। अच्छा, सुई का दान कर दिया, फिर अपने गच्ची पर गया, ऊंची चढ़ी के देखता कितनी दूर विमान। अरे अभी तक फ्लाइट आई नहीं, मैंने दान किया है सुई का। तो कितना हम लेते हैं, जितना लेते हैं उसके हिसाब से देते कितना है, ये देना चाहिए। अच्छा, देने के लिए देखिए भगवान की कृपा चाहिए। देने के लिए पहले कमाइए। इसलिए गुरुदेव कहते थे पहले कमाइए खूब, और फिर उसमें से 10% मुझको दीजिए। अन्नम बहुकुर्वीत, वेदों ने कहा खूब अन्न कमाइए, धन इत्यादि, केवल भोग के लिए नहीं, बोले ताकि आप समाज की सेवा कर सकें। गृहस्थ व्यक्ति जो प्रापंचिक है, सांसारिक, वही दे सकता है ना, क्योंकि वो कमाता है। 4 आश्रमों में से 3 आश्रमों को तो कमाने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी तो अभी पढ़ ही रहा है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, सन्यासी को अर्जन करने का अधिकार नहीं है। ये नहीं कि सन्यास लेने के बाद दुकान खोल के बैठ रहा है, ये नहीं होता। केवल एक गृहस्थ ही है, वो अर्जन करता है, उसको तीनों को संभालना है। इसलिए कहते हैं गृहस्थ आश्रम धन्याः, भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है। तो बोले ऐसा जो गृहस्थ है, जो ईमानदारी से धन कमा रहा है, पूजा कर रहा है, जप कर रहा है और दे रहा है, होम हवन कर रहा है,
जब ये सब वैदिक कर्म होते रहते हैं तो समाज में एक स्वस्थ वातावरण होता है। रावण ने क्या किया, जहां जहां हवन हो रहे बुझाओ, जहां जहां वेद मंत्र हो रहा मारो, मतलब जितनी सात्विकता है उसको खत्म करो। यह आसुरी वृत्ति है। यहां पर कहते हैं भगवान आपको रहना है तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में रहिए जो ये सब करता है, परंपराओं का निर्वहन करता है। तुम ते अधिक गुर ही जिय जानी, भगवान के मुख पे ही बोल रहे हैं। बोले आपसे अधिक जो गुरु को मानता है, गुरु और संत को, ऐसा क्यों? अरे भगवान बड़े हैं कि गुरु बड़े हैं? अब आपने सुना होगा ना, गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु की इसलिए महिमा है क्योंकि गोविंद का पता बताया किसने? गुरु ने। तो उसके प्रति हम आभार व्यक्त करें, उसको मान सम्मान दें। अच्छा, गुरु तो प्रत्यक्ष है, कई बार भगवान प्रत्यक्ष है नहीं, इतनी हमारी भक्ति नहीं है। गुरुजी ने इसका बड़ा अच्छा अर्थ किया। बोले कई बार हम भगवान की बात नहीं मानते, लेकिन गुरु की बात को मना करना कठिन होता है। गुरु सम्मुख होता है तो गुरु को अधिक महत्व दे। दशरथ जी ने ऐसा ही किया। वो बहुत बड़े गुरु भक्त थे, कुछ भी करते थे तो पहले वशिष्ठ जी से पूछते थे। तो गुरु भक्ति होनी चाहिए, इसलिए नवधा भक्ति में गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति। सत्संग हो, फिर भगवान से प्रेम बढ़े और फिर गुरु के प्रति भक्ति हो। अब ये गुरु भक्ति भी एक इतना बड़ा टॉपिक है। गुरु गीता सुनिए आपने, गुरु गीता 250 से ज्यादा मंत्र है गुरु के ऊपर। भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया है, स्कंद पुराण में आता है। उसके ऊपर हमने एक शिविर दिया था कोल्हापुर में, गुरु गीता। ये जो हम श्लोक बोलते हैं ना, अखंड मंडलाकारम, सब उसी के हैं 10-12 जो गुरु महिमा म्हणजे कशी आगाधची ना, सद्गुरु वाचो ने सापडे न सोय, धरावे ते पाय आदि आदि। गुरु को बताने के लिए कोई उपमा ही नहीं है, हर उपमा में दोष है। गुरु बोले सूर्य की तरह है, प्रकाशवान, ज्ञानवान, तेजस्वी। बोले वो तो है लेकिन उसमें ताप नहीं है। सूर्य तो जलाता है। चंद्रमा के जैसा शीतल है गुरु? बोले हाँ, लेकिन दाग नहीं है। तो चंद्रमा की उपमा भी। फिर क्या है? पारस, पारस मणि, पारस पत्थर होता है, लोहे को टच कर दो तो क्या बना देता है? सोना। बोले गुरु ऐसा ही है? बोले नो, पारस लोहे को तो सोना बना देता है लेकिन लोहे को दूसरा पारस नहीं बनाता। गुरु तो शिष्य को अपने जैसा बना देता है, किंबहुना त्याच्यापेक्षा सुद्धा जास्त। शिष्येत पराजयेत कहते हैं ना, गुरु को बड़ा अच्छा लगता है जब उसको शिष्य पराजित करे। इसलिए कहते हैं तुम ते अधिक गुरु। गुरु भगवान से भी बड़ा है। गुरु ही एक माध्यम है जो हमको भगवान से जोड़ता है। इसलिए यहां पर कहते हैं गुरु भक्त है वो। गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो गुरु को केवल मानता ही नहीं, ये गुरु की क्या सेवा करता है। और अब देखो सब कर रहा है वो, होम, हवन, जप, दान, ब्राह्मण भोजन, गुरु भक्ति सब कर रहा है। और अंत में मांगता क्या है सबसे? सब कर माग ही एक फलो, राम चरण रति हो। बस सब कुछ करता है और अंत में मांगता है कि हमारी भक्ति बढ़े। बस कोई सिद्धि के लिए और कोई स्वर्गलोक के लिए और ब्रह्मलोक के लिए या यश कीर्ति के लिए नहीं। 3 प्रकार की इच्छा बताई गई, उसके लिए लोग करते हैं। कौन सी 3 इच्छा जानते हैं? लोकेशना,
वित्तेषणा पुत्रेषणा, इसके लिए लोग करते हैं साधना। बोले मिठाई क्यों दे रहे हो? बोले स्वर्ग में हमको ज्यादा मिठाई मिलेगी इसलिए। तो कोई ना कोई कामना को रखे। लेकिन ये क्या, निष्काम भगवत रति, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। ले भरत जी बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, भक्ति। जैसे तुकाराम जी कहते हैं एची दान देगा, उसके अंदर है ना, तुझा विचरण हो बस। तुकाराम जी कहते हैं हमको आप वापस जन्म दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुकामणि गर्भवासी सुखी घालावे आवासी। क्योंकि जन्म लेकर मैं आपकी भक्ति करूंगा, केवल जन्म प्रॉब्लम वाला है। लेकिन जन्म लेके यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो बार बार जन्म मिले। तो ऐसी भक्ति का वरदान हमको मिले, ऐसा वो मांगता है। बोले बस ऐसा जो साधक है, तिन के मन मंदिर। अब उसका मन केवल मन नहीं है, क्या हो गया? मंदिर। मंदिर किसको कहते हैं? चार दीवार को मंदिर नहीं कहते। जिस मंदिर में भगवान रहते हैं उसको कहते हैं मंदिर। तो इस मन में भगवान आके विराजते हैं, बैठते हैं, तो बोले वो आपका घर है, ऐसा हृदय। ये पांचवा घर हुआ। छठा घर क्या है? बोले काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। बाप रे, इतनी सारी चीजें जिसके मन में नहीं है। कितनी सारी गिन लीजिए, काम क्रोध मद मान मोह, 5 पर 10 12। हमारा मन तो इसी से लबालब भरा हुआ है। इतनी इच्छाएं पूरी हो गई है, अभी और इतनी इच्छाएं हैं। यहां पर कहते हैं जिसके मन में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं। बाप रे, ये तो संभव है क्या? मतलब जिसका मन क्या है, जो पूरा ध्यान किसकी ओर रखता है? मन की ओर। रोज मन की सफाई करना है। देखो ये पूजा है और तीर्थ यात्रा है, ये सब क्रिया प्रधान साधना है, या क्रिया ज्यादा है। लेकिन अब ये कैसी साधना है? विचारात्मक साधना है, जहां विचार कर रहा है वो। अब कोई बाहर की तो कोई साधना नहीं कर रहा है, काम क्रोध बाहर तो दिखते नहीं। एक एक विकार को वो निकाल रहा है, कम कर रहा है। सारे विकारों के का लीडर कौन है, नेता कौन है? काम। कामना के कारण क्रोध है। देखो कामना जब बाधित होती है तो क्रोध आता है, कामना जब पूरी होती जाती है तो लोभ आता है, कामना जब पूरी होती जाती है और व्यक्ति को यश इत्यादि मिलते जाता है तो मद आता है। ये सबके पहले कौन है? कामना। इसे सबसे पहले लिखा है काम। तो बोले जिसके अंतःकरण में काम नहीं है, कामना का ही दूसरा रूप है राग। राग म्हणजे मराठीचा राग नहीं, राग म्हणजे आसक्ति। कामना, वासना, आसक्ति, इसमें थोड़ा 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 सा फर्क है। जिस वस्तु में हमको सुख मिलता है या सुख लगता है, उसकी क्या होती है? कामना। अच्छा, कामना पूरी हुई, आपने भोग किया, उसकी क्या बन गई? वासना। ठीक है ना? अब वासना बन गई तो वही वासना आपको फिर प्रेरित करेगी, और चाहिए और चाहिए, वही लोभ है कि नहीं? ये सब कनेक्टेड है। और कामना क्यों आती है? यदि इसके भी मूल में जाए कि कामना क्यों आ रही है, तो बोले जब अपने अंतःकरण में अतृप्ति होती है तो इच्छा पूर्ण करके हम उस अतृप्ति को भरना चाहते हैं। जिसका अंतःकरण तृप्त है उसके मन में कोई इच्छा आएगी क्या? भाई जिसका पेट भरा हुआ है उसको भोजन करने की इच्छा होगी क्या? हाँ या ना बोलिए। लेकिन ये आदमी नाम का ऐसा प्राणी है,
पेट भरा और उसको कहा चलेगा एक गुलाब जामुन, हाँ हाँ चलेगा। प्राणी लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे, देखो मुंह नहीं घुमा देंगे। तो यदि भरा हुआ है मन आनंद से, तो फिर आनंद की इच्छा क्यों होगी? बोले ऑलरेडी हमारे घर में ये ऐसा विषय है ना, काम क्रोध, कामात क्रोधो भी जायते, कामात लोभ जायते। इसलिए मनाचे श्लोक जो है ना, उसके अंदर तीसरे चौथे श्लोक में ही रामदास स्वामी क्या कहते हैं, नको रे मना कामनाना विकारी, नको रे मना क्रोध अंगीकारु वगैरह है ना, इस चारों को मना किया, नको नको विकारे घड़ी सर्व चीची, समझदार। उन्होंने कहा है षड रिपु है ये, षड रिपु, षड रिपु तोड़ियाचा संबंधु अनुदिन अनुतापे तापलो रामराया परमदीन दयाळा, त्याच्यामध्ये येत आहे काय ओळखी, नाही षड रिपु नाही त्याचं ठीक आहे, षड रिपू वाला कोण, तोड़ी याचा संबंध, हाँ ती ओळख। इसको शत्रु कहा है, क्यों? छह विकारों को शत्रु, शत्रु का काम क्या होता है? सताना, परेशान करना, शातनात शत्रु असं म्हटलेलं। ये काम क्रोध आके हम शांति से बैठे, ऐसा होता नहीं। आपने कभी सुना है क्या कि मैंने बहुत शांति से गुस्सा किया है, शांतीपूर्वक क्रोध, असं होऊ शकतं का? राग आला की सगळी शांति, तो ये विक्षेप पैदा करने वाले हैं ये सब, राग द्वेष लोभ। इसलिए यहां पर कहते हैं जिनके ये सब नहीं है और जिनके कपट दंभ नहीं माया, कपट दंभ माया, ये सब क्या है? कपट मतलब जो अपने भीतर है उसको न दिखा के अन्यथा प्रदर्शनम, उसको दे कपट। पट मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र शरीर को ढकता है और कपट मन को ढकता है, मन में जो है वो छिपा दिया। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम राम बोल रहा है, अंदर क्या है? सब गड़बड़ भरा हुआ है, कपट। अलमारी को मराठी में क्या बोलते हैं? कपाट। कपाट मतलब जो जिसके अंदर से दिखता नहीं है। तो अन्यथा प्रदर्शन, अंदर कुछ है बाहर कुछ। दंभ, दंभ की परिभाषा दी है शंकराचार्य जी ने, स्वधर्म प्रकटीकरण, अपने धर्म को मतलब अपने गुणों को जो बहुत बड़ा बड़ा के दिखा रहा है उसको तो दंभ, दिखावा करना, प्रदर्शन करना, स्वधर्म प्रकटीकरण म्हणजे उगीच आपलं दाखवायचं मी असं है। और यदि किसी ने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया तो उसको बड़ा बुरा लगता है। वही को एक स्त्री की कहानी है, उसको कहीं से बहुत चमकदार एक अंगूठी मिली सोने की, उसमें हीरा लगा हुआ है, बड़ी चमक रहा है। वो ऐसा ऐसा कुछ कर रही कि लोग देखे और उसकी स्तुति करे, कोई देख ही नहीं रहा है। गरीब स्त्री है, झोपड़ी में रहती, लेकिन उसको मिल गया। अब हुआ ये कि कोई देख नहीं रहा, तो उसको इतना गुस्सा आया, कहते हैं उसने अपनी झोपड़ी को आग लगा दी। अब आग लगा दी तो उस आग के कारण वो चमकने लगी अंगूठी। एकदम दूसरी स्त्रियां, अरे कहाँ से लो, कहाँ से लो? वो बोली, अरे पहले आके बोलते ना, मेरी झोपड़ी बच जाती। याला काय म्हणतात? दाखवणे, दिखावा, दंभ। एक एक ऐसी ये सब विकार है दंभ। नहीं तो क्या है, महात्मा लोग बड़े बड़ा ध्यान भजन सब करते, लेकिन गुफा में मौन चुप, कोई दिखावा नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता कि इतने बड़े व्यक्ति।
ऐसा कहते हैं अपने पुण्य और साधना को छिपाना चाहिए। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो बढ़ती है छिपाने से। हाँ, बल्कि पाप को यदि खत्म करना है तो उसको बाहर करो, दिखाओ, बोल दो मेरे में गलती है तो निकल जाएगी। जैसे कचरा अपन बाहर कर देते हैं कि नहीं, रोग जो है उसको यदि आप छिपाते रहो तो बढ़ते जाएगा, उसको बता दो, होता है ना। पुण्य साधना उसको बढ़ाना है हमको, तो बोले उसको छिपाओ, दंभ मत करो, दंभ नहीं माया। हो माया नाही आहे त्याच्या जीवनामध्ये, माया म्हणजे काय, झूठ। माया के तो इतने अर्थ है। कई बार माया किसको बोलते हैं, पैसे को माया बोलते हैं। बोले मैं माया को स्पर्श नहीं करता, तो ठीक है, बोले वो दक्षिणा दे रहा था वो वापस ले लेता हूं। नहीं नहीं, बोले मेरा असिस्टेंट माया को स्पर्श करता है, उसको आप दे सकते हैं। तो माया म्हणजे पैसा, माया म्हणजे स्त्री, माया म्हणजे जादू, माया म्हणजे खोटा व्यवहार। लोग म्हणतात मायावी है हा। जितने भी राक्षस लोग हैं मायावी व्यवहार करते हैं। मतलब शूर्पणखा बड़ी बन ठन के आई, पूतना यशोदा को लगा कि साक्षात लक्ष्मी ही आई है वैकुंठ से, वो कन्हैया को दे दिया। बाद में मालूम पड़ा ओह ये तो राक्षसी। तो ये माया मतलब भी एक तरह का कपट ही है, झूठ। तो बोले ये जिसके नहीं है तिन के हृदय बसहु रघुराया। भगवान ने एक पंक्ति बोली है, मोहि कपट छल छिद्र भाव। भगवान मतलब हमको ये चीज पसंद नहीं है, जैसे हो वैसे आओ। वैसे भी मैं अंतर्यामी हूं, मैं जानता हूं तुम कौन हो, कितना भी छिपाने से छिपेगा नहीं। अच्छा, व्यवहार में भी आप देखते हैं जो व्यक्ति कपट करता है ना, लोग उससे दूर हो जाते हैं, बोले ये मायावी है। एक दो बार धोखा खा जाते हैं, फिर उस पर विश्वास नहीं करते। तो भगवत प्राप्ति इससे होगी है तो ही समाज में भी आपका अच्छा नाम होगा, यश होगा। भले बड़े सरल आदमी है, विनम्र आदमी है, तो तिन के हृदय बसहु रघुराया। तो ये छठा घर हो गया जिसने अपने मन को एकदम चमकाया है, विकारों को खत्म किया है। अब ये एक एक विकार पे एक एक दिन चिंतन हो सकता है। ज्ञान यज्ञ 7 दिन का ज्ञान है। आज का विषय क्या, काम। बोले राम नहीं, काम। दूसरे दिन क्रोध, तीसरे दिन लोभ। एक पंडित रामचंद्र शुक्ल हुए, हिंदी के बड़े साहित्यकार, उन्होंने एक इतनी मोटी पुस्तक लिखी है, एक एक वृत्ति के ऊपर उन्होंने 20-20 पेज लिखे हैं। भय, ईर्ष्या, क्रोध, श्रद्धा, बहुत ही जबरदस्त। तो यहां पर कहते हैं ये विकार जिसके भीतर नहीं है, वो संस्कार जिसके मन में है। आज सुबह भी हम पढ़ रहे थे ना, यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्ते आत्मन्यवस्थितम यतन्तोप्य कृतात्मा असंस्कृतात्मा न पश्यन्ति। छठा घर। 7वां घर क्या है, सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। बोले जो सबका प्रिय है, सबका प्रिय, सगळ्यांना जो आवडता मराठीमध्ये कोणतं भजन आहे, जो आवडितो, जो आवडितो सर्वांना तोची आवडतो देवाला। जो सबसे प्रेम करता है भगवान उससे प्रेम करता है। केनोपनिषद में कहता है तद्वनम 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 इति उपासितव्यम। बोले जो भगवान की उपासना करता है वो सबका प्रिय हो जाता है, क्योंकि भगवान जो है सबकी आत्मा है।
तो भगवान से प्रेम करना मतलब सबकी आत्मा से प्रेम करना। बड़ा ऐसा अद्भुत बात है। संत लोग सबके प्रिय क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सबकी आत्मा से प्रेम करते हैं, वस्तु, व्यक्ति, धन से नहीं। जितना हमारा प्रेम व्यापक होगा, देखिए, उतने ही हम सबके प्रिय होते जाएंगे। सबके प्रिय, सबके प्रिय होना है तो एक बात याद रखनी चाहिए, हम दूसरे व्यक्ति के सुख के स्रोत हो जाए तो हम प्रिय हो जाएंगे कि नहीं? बोले उसके आने से अच्छा लगता है, उसके साथ बोलने से अच्छा लगता है, तो हम यदि दूसरे को सुख देंगे तो नेचुरली, स्वाभाविक ही हम क्या हो जाएंगे? प्रिय। नहीं तो अप्रिय। उधर से वो आ रहा है, इधर से मुड़ जाए, नमस्ते, हम नहीं समझते। कहते हैं ना, वो साधु और क्या है, असाधु, दोनों लोगों को क्या देते हैं? दुख देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हरि लेई। चलिए क्या है, उभय साधु और असाधु में दोनों ही दुख देते, दोनों ही सुख भी देते हैं। बोले असाधु भी सुख देता है? हाँ। बोले जब न आए ना, बड़े अच्छा हुआ यह आया नहीं, हो न आना ही उसका सुख है। इसलिए रामायण में लिखा है, कुंभकर्ण जैसे लोग यदि सोते रहे तो जगत का बड़ा भला है, जागने पे बड़ा गर्व है। कुंभकर्ण समसोवत नहीं। तो यहां लिखते हैं कि हम सबके प्रिय बन जाए, ऐसा अपना व्यवहार हो, माधुर्य हो, अपना व्यक्तित्व तो कटीला ना हो, नुकीला, कटीला, चुभने वाला, टोचनारा, बोचनारा। बोले उससे बात करके मन खराब हो गया, ऐसा नहीं। मीठा, जब भगवान मधुरम है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, और ये मधुरता आएगी तभी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए लिखते हैं, सबके प्रिय, सबके हितकारी, जो सबके हित की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पसाय दानामध्ये पहा, ज्ञानेश्वर महाराजांनी आता विश्वात्मकेने एक खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मे रती वाढो, भूता परस्पर जड़ो, मैत्र जीवाचा। ही भावना है। सबका आपस में प्रेम हो, सबके हित के लिए बात। देखिए, सबके हित में हमारा भी हित आ गया कि नहीं? सब में हम भी आ गए। तो जो जिसका मन इतना ऊंचे स्तर पर है, बस बोले आप उसके हृदय में रहिए। फिर दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, जो सुख दुख में सम रहता है, सम रहने का प्रयत्न करता है। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। गीता का दूसरा अध्याय। न व्यथयंती, बहुत ज्यादा व्यथित नहीं होते, अरे दुख आ गया, दुख आ गया। गुरुदेव बड़ा मजाक करते हैं, जब गर्मी होती है, गर्मी 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 गर्मी, ठंड आनी चाहिए, ठंड आनी चाहिए, ठंड, कितनी ठंड है, कितनी ठंड है। बारिश हो ही नहीं रही, बारिश हो नहीं रही, अब बारिश ही बारिश हो रही, कितनी बारिश हो रही। मतलब हर चीज में कंप्लेंट। गुरु जी अच्छा कहते, गर्मी है, गर्मी बोलो मत, बोलने से गर्मी और बढ़ेगी। गर्मी है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तो समत्व, शीत उष्ण में सम, मान उपमान में सम। बोलना तो बड़ा अच्छा आसान होता है, लेकिन क्या है, यदि ये सब चीजें याद रहे तो परिस्थिति आने पे हम उसको अनुभव, मतलब प्रैक्टिकल कर सकते। इसलिए पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, तो हमको याद रहता है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, मज निरंतर जागवती, काय सांगू संतांचे उपकार। संत बार बार हमको जगाते हैं, जागते रहो, याद रखो,
इसलिए नित्य पाठ, हाँ, नित्य स्वाध्याय की आवश्यकता है। जैसे नित्य स्नान करते हैं शरीर का, ऐसे ही बुद्धि के लिए नित्य। तो ये सब चीज याद रहेगी। कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जो सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है, विचार पूर्वक बोलता है। ये भी एक है, बोलने के पहले विचार करो और फिर बोलो। हम लोग होते हैं पश्चात बुद्धि, बोलने के बाद अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, विचार करते बाद में। उसको कहते ट्यूबलाइट, नंतर जळते ती, पश्चात बुद्धि। तो विचार पूर्वक बोले, बोलने के पहले थोड़ा सोच लें फिर बोले। और कहते हैं कि जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत, सोते जागते, झोंकता ना उठता ना, एक शरण, हरिशरणम 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 हरिशरणम। भागवत में आती है कथा, सनकादि ऋषि है, 4 ऋषि, वो निरंतर हरिशरण, उनके मुख में एक ही, जागत सोवत परे उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। सोते जागते उठते बैठते एक ही शरण, एक ही आधार, आश्रय, परमात्मा। जैसे मछली, मछली का एक ही आधार है, वो क्या है, पानी। मछली को किसी ने कहा, अरे मछली तुम बोर नहीं हो जाते पानी पानी में, थोड़ा चेंज के लिए थोड़ा जमीन में हो, कंटाला नहीं थे पानी में? अरे पानी तो उसका क्या है, जीवन है। वो एक संत से कहा, बोले आप बोर नहीं होते दिन भर बस राम 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 राम? अब जिसका जीवन ही राम है, उसको वो बिल्कुल मछली की तरह है। सर्वाश्रयाणाम त्याग अनन्यता, उसी को कहते हैं अनन्य, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिवार। न अन्य गति, न अन्य आश्रय, न अन्य इच्छा, अनन्य। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का योगक्षेम में वहन कर। तो ये जो है उसके हृदय में आप भगवान रह जाइए। ये हुआ 7वां घर। और 8वां घर क्या है, कल देखेंगे। जननी समझानहि पर नारी, यहां से 8वां घर शुरू होता है। स्त्री, पर स्त्री में मातृबुद्धि, और पर धन को विष के समान जो देखता है। ये नहीं मेरे पास तो पैसा है, उसके जेब का भी पैसा मेरे जेब में आ जाए, बोले उसके पैसे को जो विष के जैसा देखता, बोले घातक है। और जे हर्ष ही पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होता है। वाह वाह, भगवान ने कितनी इस पर कृपा की है। प्राय इतना होता नहीं, उल्टा होता है। उसकी बिल्डिंग ऊंचे जाती है, हमारा मन नीचे नीचे जाता है। इसको क्या कहते हैं, ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या। दूसरे के विकास को जो सहन न कर पाए, फिर वो कोई योजना बनाता है इससे क्या हो जाए। एक बार 10 ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई चेहरा मेरा ठीक नहीं था। 10 लोग, 10 ने क्या किया, तपस्या की। 9 लोगों ने तपस्या की और क्या मांगा, बोले हम सुंदर हो जाए, सुंदर हो जाए। तो भगवान ने 9 के 9 लोगों को सुंदर कर दिया। 10वें ने भी तपस्या की। अब भगवान ने कहा जो इन्होंने मांगा वो नहीं मांगना, दूसरा मांगो तुम। अब 9 लोग तो सुंदर हो गए, अब ये सुंदर नहीं। बोले आप सुंदरता नहीं मांग सकते, और कुछ मांगो। तो बोले मैं ये मांगता हूं कि इनको वापस पहले जैसे बना दो। हो गया ना ये। पर दूसरे का वो सहन नहीं हो रहा है, वो कैसे सुंदर हो गए। तो यहां उल्टा है, दूसरा यदि उन्नति कर रहा है तो खुश होता है,
इसके लिए दिल बहुत बड़ा चाहिए, छोटे दिल वाले नहीं कर सकते। जिसका दिल बड़ा होगा उसी में तो भगवान रहेंगे, क्योंकि भगवान अनंत है। खंडानी महाराज कहते हैं भगवान अनंत है और मन को इतना छोटा आपने बनाया हुआ है, उसमें कैसे समाएंगे वो। एक नंबर आपका जूता यदि छोटा होता है तो पैर को कितना कष्ट होता है, बोले भगवान को कितना कष्ट होता होगा, सफोकेशन। तो क्या है मराठीत क्या होता है, गुदमरणे। भगवान को लाना है तो मन को बड़ा करना। ऐसा जिसका मन है बोले उसके हृदय में रहिए। दोहे में भी लिखते हैं स्वामी सखा पितु मातु तमेव माता च पिता तमेव, उसी का यह अनुवाद है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप रहिए। ठीक है, अब एक और भजन सुना देता हूं मैं। अभी यहाँ पे समता की बात की तो देखो भगवत गीता हमको क्या सिखाती है। भगवत गीता हमको सिखाती समता एकता। भगवत गीता हमको सिखाती समता एकता। भगवत गीता हमको सिखाती समता एकता, सिखाती समता एकता सिखाती। सुख दुख आए फिर भी न रोना, सुख दुख फिर भी न रोना, शीत उष्ण को हंस कर सहना, हंस कर सहना। कहते कन्हैया, कहते कन्हैया। भगवत गीता हमको सिखाती समता एकता। भगवत गीता हमको सिखाती समता एकता। राग द्वेष को कम है करना, राग द्वेष को कम है करना। शोक मोह से हमको तरना, शोक मोह से हमको तरना। गाते कन्हैया, गाते कन्हैया। भगवत गीता हमको सिखाती समता एकता, सिखाती समता एकता। ज्ञान भक्ति और कर्म करना, ज्ञान भक्ति और कर्म करना। ध्यान प्रभु का मन में रखना, ध्यान प्रभु का मन में रखना। कहते कन्हैया, कहते कन्हैया। भगवत गीता हमको सिखाती समता एकता, सिखाती समता एकता, सिखाती समता एकता। बोलिए गीता माता की जय। कल अपना अंतिम दिन है। अब आप लोग तो चिन्मय मिशन में आते ही हैं। तुमच्यापैकी किती लोक आहे जे पहिल्यांदा आले चिन्मय मिशनच्या कार्यक्रमात? हाथ वर करा। अपना चिन्मय मिशन 2 मिनट लो क्या, थोड़ा ज्यादा हो गया, 10 मिनट, 2 मिनट घेऊ का? चिन्मय मिशन का थोड़ा परिचय दे देता हूं। चिन्मय मिशन एक विश्वव्यापी संस्था है। चिन्मय मिशन के लगभग 250 से ज्यादा केंद्र पूरे भारत में है। 28 देशों में अपना चिन्मय मिशन है। कितने? 28। केवल अकोला में ही नहीं है, अकेले अकोला में ही नहीं है, सब जगह है। और पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने इसकी स्थापना की और अभी 75 वर्ष हो गए हैं। अब आप यहाँ पे चिन्मय अमृत यात्रा आई थी तो शायद
आपको उस समय भी बताया गया होगा। अपने लगभग 90 चिन्मय विद्यालय हैं, जैसे शेगांव में है 90 चिन्मय विद्यालय, 8 कॉलेजेस है। एक मिनट शांत हो, शांत। हरिओम। नंतर दिला तक पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने तपोवन महाराज जी से शिक्षा प्राप्त की। कहां पर जानते हैं आप? उत्तरकाशी, हिमालय में। वहां पे उन्होंने साधना की और उनको इतना अच्छा लगा ये ज्ञान, बोले हम पूरे जगत में इसका विस्तार करें। सबसे पहला प्रवचन उन्होंने पूना में किया और उसके बाद पूरे विश्व में उनकी ख्याति हुई। इंग्लिश में बोलते थे क्योंकि वो दक्षिण भारत के थे। उन्होंने वेदांत कोर्स शुरू किया, 2 साल का वेदांत कोर्स, और उसमें ब्रह्मचारी स्वामी लोगों को तैयार किया। 300 के लगभग स्वामी जी, आचार्य जिनको हम कहते हैं, वो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, अलग अलग केंद्र में। जैसे यहाँ पर स्वामी जी है, नासिक में हम है, फिर कोई नागपुर में है, कोई कोल्हापुर में है, हाँ, फिर बम्बई में है, पूना में। पूना में सबसे बड़ा आश्रम है अपना, 65 एकड़ में। पूना के पास 40 किलोमीटर दूर कोळवण नावाचं गाव है। कितने लोग गेले तिथे? हाथ वर करा। आप सब लोग वहां आइए। और अभी हमारा एक शिविर है वहां पे, 3, 4, 5 एप्रिल मराठीमध्ये हनुमान चालीसावर आहे। खूपच सुंदर जागा आहे, निसर्गरम्य, चारीकडे डोंगर है। 1000 लोग वहां रह सकते, इतना बढ़िया है। आपको लगेगा कोई रिसोर्ट में आ गया। इंटरनेशनल सेंटर है। तो 3, 4, 5 उस समय कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। हवन कब है आप लोगों का? यहाँ नहीं है। तो फिर तो आप लोग आइए, मी पाठवतो ग्रुपवर। इथून आले पाहिजे जरा 15-20 लोग। वहाँ अनेक शिविर होते रहते हैं मराठी में हम लोग। तो चिन्मय विभूति उसका नाम है। वहाँ गुरुदेव का पूरा जीवन दर्शन बताया गया है। 2 मंदिर है, हनुमान जी का और गणपति का। तो ऐसे बहुत सारे अपने आश्रम हैं। इसके लिए भी 1 घंटा मुझको लग गया यदि पूरा हमें बताने लगा तो। फिर अपनी चिन्मय यूनिवर्सिटी बन रही है। चिन्मय यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बन रही है, मतलब काफी 4-5 साल हो गए हैं। कोचीन में आदि शंकराचार्य जी के माता जी का जो स्थान है, वहां पर अपना आश्रम है। कोचीन के पास, वहां पर भी अभी हमारा शिविर है। यहाँ से मैं वही जा रहा हूँ। फिर सिद्धवाड़ी में है, उत्तरकाशी में है, कोल्हापुर में है, बड़े बड़े आश्रम है। वहां पर आप कभी कभी जाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा चिन्मय मिशन कितना व्यापक है। और ये सब पूरा चलता है दान के ही बल पर, और कुछ नहीं। अभी हमने पढ़ा ना, बहुदाना। तो गवर्नमेंट के सहारे नहीं, आप सब लोगों के सहारे। इसलिए गुरुदेव जब आए, हिमालय से कुछ भी नहीं था उनके पास। उन्होंने प्रवचन किए, लोगों से अपील की कि मैं एक काम करना चाहता हूं, यदि कोई इच्छा हो किसी को तो दीजिए। और लोगों ने फिर बहुत बढ़ चढ़ के उसमें दिया, और इसी कारण आज इतना अपना ये संस्था है। तो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। आश्रम चलाना है, खर्चा होता है, तो जरूर आप कल, ये आपको एनवलप दिया है, इसमें जरूर कुछ, अभी तो खाली है, कल भरा हुआ हो तो अच्छा रहेगा। यथा मति यथा श्रद्धा, इच्छा हो तो दीजिए, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। हाँ, जितनी ठीक है। नाम पता भी लिख दीजिए, ताकि आगे के कार्यक्रमों की सूचना आपको दे पाएंगे। अब अगला 15 फरवरी को शिवरात्रि पर अभिषेक होने वाला है, उसमें चलिए आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित प्रिय, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद,
सुख सनकादि से सरुतार वर्णि पवन सुत कीरति नीति आरति श्री रामायण गावत वेद पुराण मुनि जन तन संतन को सरवस सारहंस सम्मत सबई आरति श्री रामायण गावत संतत सौंद भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बंगाली राघव सुंदि गरुड़ आरति श्री रामायण कलिमलर सुभग सिंगार मोती दुवती दलन रोग भवमुनियमी राजमात सब विधि तुलसी आरति श्री रामायण की रामायण यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की बोलो भाई सब संतन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव वान्तमनुभाति सर्वं तस्य वाचा सर्वमिदं विभाति। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की नारायण भगवान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो हरि। और जरा ज्यादा समय ले